देश भर के लाखों गणेश भक्तों का ये श्रद्धा स्थान, बप्पा का भव्य ये दरबार, और अब ये भव्य दरबार जो है इसका कायापलट होने वाला है। महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर मुंबई के इस प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर के कॉरिडोर का निर्माण करने वाली है। इसके लिए 500 करोड़ के बजट का जो है प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इसका भूमि पूजन भी किया है। और ये कॉरिडोर किस तरह से बनेगा आपको बताते हैं। सिद्धिविनायक मंदिर का ये जो मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ पर बनेगा सिद्धि द्वार। सिद्धि द्वार यहाँ से बनते हुए आएगा और आगे जाएगा। अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पर टेम्पररी शेड बना हुआ है और पर्दे, यहाँ पर पंडाल बनाया गया है पर्दे डालकर। लेकिन बारिश में, धूप में श्रद्धालुओं को यहाँ पर काफी दिक्कत होती है, पसीने से लथपथ हो जाते हैं। और जो लोहे की बैरिकेडिंग करके जो क्यूज बनाई गई है, उसमें श्रद्धालुओं को घंटों तक खड़े होना पड़ता है। लेकिन अब इन सबसे निजात मिल जाएगा। एंट्री और एग्जिट जो है सिद्धि द्वार से की जाएगी। आरामदेह जो है उनका आरामदायक जो उनका दर्शन होगा। पंखे होंगे, एसी की वहां पर सुविधा होगी, पीने के पानी की सुविधा होगी और तमाम तरह के सुविधाजनक तरीके से बूढ़े हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, वो कभी थक जाएंगे तो बैठकर आराम से अंदर जाकर दर्शन कर पाएंगे। इसमें समय की भी बचत होगी। लाखों श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर। इसके अलावा सिद्धिविनायक मंदिर के ये जो वॉल कंपाउंड आप देख पाएंगे, इस वॉल कंपाउंड का जो है इसका भी निर्माण यहाँ पर किया जाएगा। इसको म्यूरल जो है इस पर बनाए जाएंगे। इसके अलावा नक्काशीदार जो है महाराष्ट्र के कल्चर पर नक्काशी निकाली जाएगी और ये जो वॉल कंपाउंड है इसका भी पुनर्निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सिद्धिविनायक मंदिर में पीछे की तरफ जो है कई सारे दुकानें हैं। करीबन 109 दुकानदारों ने कहा उनकी दुकानें हैं। इन दुकानदारों को भी यहां से शिफ्ट किया जाएगा और मंदिर के बाहर एक हेरिटेज स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। मंदिर के अनुरूप, मंदिर से मेल खाता हुआ एक स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, वहां पर इनको शिफ्ट किया जाएगा। तो ये जो दुकान वाले हैं, यहाँ पर फूल, हार, मोदक, प्रसाद बेचते हैं, इनका भी कहना है कि बप्पा का जब कॉरिडोर बनने जा रहा है, सुंदर तरीके से बनने जा रहा है और श्रद्धालुओं को सुविधा हो, इसके लिए ये बनाया जा रहा है, तो वो भी सहयोग करेंगे और अपनी दुकानें यहाँ से शिफ्ट भी करेंगे। मुंबई में नहीं बल्कि देश भर के हजारों लाखों गणेश भक्तों का श्रद्धा स्थान मुंबई का ये सिद्धिविनायक मंदिर अब इसका कायाकल्प होने वाला है और महाकाल की तर्ज पर इस कॉरिडोर का निर्माण किया जाने वाला है। कॉरिडोर के लिए महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी प्रशासन ने 500 करोड़ का बजट जो है वो मंजूर किया है। पहले चरण में 78 करोड़ का काम पूरा होगा। अब इस लोहे की ये जो बैरिकेडिंग है, इसमें श्रद्धालु घंटों तक खड़े रहते हैं, उनको सुविधाजनक दर्शन हो, इसलिए अब मंदिर के लगकर यहाँ पर सिद्धि द्वार बनाया जाएगा। सिद्धि द्वार में एंट्री और एग्जिट होगी। एयर कंडीशन ये पूरा पैसेज होगा, जहां पर भक्त जो है आराम से बैठकर, चाहे कितना भी समय लगे, वहां पर बैठकर दर्शन के लिए आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा जो बाहर वॉल है, सेफ्टी वॉल कंपाउंड, उसको वो एक नॉर्मल जो है यहाँ पर संगमरमर से बना हुआ है, लेकिन अब वो तोड़ा जाएगा और म्यूरल और कार्विंग करके बहुत ही नक्काशीदार ये वॉल जो है बनाई जाएगी। इसके अलावा ये सामने जो आप दुकान देख पा रहे हैं, इन करीबन 2 दर्जन नजदीक ये दुकानें हैं। ये बरसों से यहाँ पर है, लेकिन अब इनको हटाया जाएगा और इनको मंदिर के बाहर स्थापित किया जाएगा, इनका पुनर्वास किया जाएगा और कॉरिडोर के लिए ये जगह खाली कराई जाएगी। इसके अलावा इसके पीछे एक ग्राउंड है, उस ग्राउंड पर अंडरग्राउंड 2 मंजिला पार्किंग बनेगी। 124 वाहनों की पार्किंग की वहां पर व्यवस्था होगी। हमारे साथ मंदिर के ट्रस्टी है, मंदिर के जो है सीईओ भी है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले राउत साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि भगवान सिद्धिविनायक के दर्शन करने के लिए देश भर से लोग आते हैं, उनको राहत मिले, उनको सुविधा मिले, इसलिए किस तरह से अब कायाकल्प होगा, किस तरह से डेवलपमेंट यहाँ पर होगा? अभी जो फर्स्ट पेज में हमारा काम हो रहा है, उसमें सबसे पहले जो भाविक आते हैं उनको रेलिंग में बहुत टाइम गुजारना पड़ता है, लेकिन अभी जो ये सुशोभीकरण हो रहा है उसमें वो रेलिंग की व्यवस्था ऐसे की जाए कि जिससे उनका दर्शन जल्दी से जल्दी हो और आरामदायी हो। इसके लिए वो अलग तरीके से रेलिंग की व्यवस्था की जा रही है। ऊपर से जो रूफ टॉप है वो भी चेंज होगा और अभी जो लेटेस्ट आधुनिक स्टाइल से जो भी कुछ होगा, जो रूफ वो ऊपर लगने वाला है, उससे लोगों को जो
अब गर्मी में या गर्म महसूस हो रहा है, हवा आनी चाहिए, वो हिसाब से उसका बनाया जाएगा वो। सांगली साहब भी और एक ट्रस्टी हमारे साथ। सांगली साहब ये बताइए कि मंदिर में हमेशा हम देखते हैं कि काफी विवाद होता है, जब भी कोई डेवलपमेंट होता है तो लोग विरोध करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर देखा कि लोग कॉपरेट कर रहे हैं। बप्पा के दर्शन के लिए आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए लोगों का कहना है कि हम हर संभव मदद करेंगे, जहां भी हमको रिहेबिलिटेट करेंगे हम रिहेबिलिट होंगे। किस तरह से रिहेबिलिटेशन होगा, पार्किंग की सुविधा किस तरह से होगी? पार्किंग की सुविधा तो नरदुला ग्राउंड से होगी, वहाँ पे 2 माले का अंडरग्राउंड काम शुरू होने वाला है। तो इसकी वजह से जो बाहर से पब्लिक जो आ रही है, गोरेगांव से बोलो, बैंड्रा साइड से बोलो, या बाहर गांव से नवी मुंबई या महाराष्ट्र के कोने कोने से जो आए गए, उनको इधर रुकने का एक अवसर मिलेगा। बापा के पास चरणों में उनको सेवा करने का मौका मिलेगा और वो अच्छी तरह से उनका यहाँ पर दर्शन हो पाएगा। और यहाँ के जो भी आजू बाजू वाले हैं, जितने दादर और उन लोग को अभी बस की सुविधा भी हम लोगों ने शुरू करवा दी है, जो दादर स्टेशन से लेके यहाँ सिद्धिविनायक मंदिर तक यहाँ पर आएगी। तो और उन लोगों को पूरी तरह से सुविधा मिल रही है पब्लिक को, तो पब्लिक बहुत खुश है। मतलब जितने भी भाविक है वो बहुत खुश है इस प्रकार। इनको भी आप पुनर्वास करेंगे अच्छे से? दूसरी बात, उनके लिए भी अच्छे से प्रबंध किया गया है। जैसे ये अच्छा डेवलप हो जाएगा पूरा, तो इनको पुनः स्थापित वहाँ पे गेट के पास से, मेट्रो के गेट के पास से किया जाएगा उनका। हाँ, उनका ये सब लाइसेंस वाले है, अधिकृत है, उनका दुकान उनको परफेक्ट तरह से उनको मिल जाएगा। मंदिर के डिप्टी सीओ संदीप राठौर भी हमारे साथ है। संदीप जी ये बताइए कि किस तरह से ये टाइम फ्रेम में किया जाएगा, श्रद्धालुओं को किस तरह से बहुत सुविधाजनक और अच्छे से दर्शन मिलेंगे? अभी हम देख पा रहे हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, खड़े हैं घंटों पर यहाँ पर बैरिकेटिंग में, लेकिन जो नया कॉरिडोर बनेगा उसमें बैठने की व्यवस्था होगी, एयर कंडीशन, पंखे, सुविधा होगी। सबसे पहले तो ये सुशोभीकरण प्रोजेक्ट में जो थोड़ा जगह है, तो जगह थोड़ा एनलार्जमेंट मिलने की वजह से रेलिंग सिस्टम सेपरेट हो जाएंगी। उससे वृद्ध महिला या फिर बालकों के साथ जो माताएं आती है उनके लिए हर तरीके की अलग से व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनको आने में, दर्शन में सुविधाजनक स्थिति प्राप्त हो। कितने करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और क्या इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे? अभी जो बीएमसी की तरफ से डिक्लेयर हुआ है उसमें तो 500 करोड़ का प्रोजेक्ट डिक्लेयर हुआ है, और अभी फर्स्ट फेज में लगभग 78 CR तक उनका ये काम को मंजूरी मिल गई है। उसके तहत उनका काम अभी शुरू हो जाएगा। तो ये फर्स्ट फेज में क्या क्या काम होंगे प्रमुख तौर पर? अभी फर्स्ट फेज में प्रमुख तौर पे जो हम देखते हैं कि पूरे देश भर से, जग भर से भाविक आते हैं, तो ये मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, ये मंदिर की जो गरिमा है, वो हिसाब से वो प्रवेश द्वार बहुत भव्य होना चाहिए। ऐसे शुरू से ही हमारे मंदिर ट्रस्ट के माननीय अध्यक्ष जी, माननीय कोषाध्यक्ष जी और पूरे विश्वस्त जन का ऐसे मानना था कि मंदिर भव्य लगना चाहिए, वो हिसाब से वो प्रवेश द्वार होना चाहिए। तो बीएमसी ने वो हमारे सब इनपुट्स ध्यान में रखते हुए उस तरीके से इसको बनाया गया है। दीवार और पार्किंग और उसके बाद में जो फ्लोरिंग और जो दीवार है जहाँ पे कार्विंग होने वाली है, इसकी भी उन्होंने प्रबंध किया है। और बहुत सारे लोगों की ऐसी दिक्कत रहती है कि दर्शन के लिए तो दूर से आते हैं, लेकिन पार्किंग की सुविधा उनको नहीं मिल पाती है। तो हमारे जो ट्रस्ट फंडर है उन्होंने ये थोड़ा सब्जेक्ट बीएमसी को थोड़ा इंसिस्ट किया कि आप ये सुविधा की तरफ ध्यान रखें। तो उन्होंने पार्किंग की भी प्रबंध किया है। जो हमारे मेट्रो का जो ग्राउंड है, वो ग्राउंड पे 2 फ्लोर नीचे पार्किंग, एक 124 व्हीकल वहाँ पे आज आएंगे, जिसमें 120 कार रहेगी और 4 बड़ी बसेस का प्रबंध वहाँ पे साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। 1.5 से 2 साल में हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही उत्साह है सब में। तो लगता है कि बापा की कृपा से प्रोजेक्ट जल्दी पूरा हो जाए और भाविकों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल पाए। साहब आपसे जानना चाहेंगे कि मंदिरों की कार्विंग जो है, जैसे कि ये मंदिर के हम पिलर देख रहे हैं उसमें तो कार्विंग है, लेकिन जो दीवार जो है, बाहरी दीवार, उसको लेकर किस तरह से म्यूरल कार्विंग कहाँ से डिजाइन लिया जाएगा? कोई कंसेप्ट वगैरह अभी दिमाग में है कि और मंगा जाएगा? ऐसा उसकी डिजाइन फाइनल की गई है और वो वहाँ पे थोड़ा महाराष्ट्रियन स्टाइल, महाराष्ट्र की जो कल्चर के हिसाब से वहाँ कार्विंग होनी चाहिए। अष्टविनायक हाँ, और उधर मूर्ति नहीं की जाएगी क्योंकि वो रोड फेस होने की वजह से वो उसपे कार्विंग डिजाइन ही होने वाली है और वो सुंदर दिखने वाली है, जिसके कारण लोगों को दिखने में भी अच्छा लगे और मंदिर की भी शोभा बढ़ाए। सिद्धिविनायक मंदिर के कॉरिडोर निर्माण में सबसे बड़ा रोड़ा कहे तो ये यहाँ की ये दुकानें हैं, मंदिर के पिछले हिस्से में दुकानें हैं, लेकिन इन दुकानों को अब यहाँ से हटाया जाएगा और उनको मंदिर के बाहर जो है वो स्थापित किया जाएगा, इनका पुनर्वास किया जाएगा। लेकिन इन मंदिर के प्रीमाइसेस में ये जो दुकान वाले हैं
हार फूल, मोदक और बाकी जो धार्मिक साजो सामान है वो बेचते हैं। उनका क्या कहना है हम उनसे बात करेंगे। ये आपकी दुकान है, सबसे पहले आपका नाम बताइए क्या है। राम कोटियन। राम कोटियन। अच्छा, ये जो सिद्धिविनायक मंदिर का कॉरिडोर बनने वाला है, मुख्यमंत्री ने इसकी जो है कल भूमि पूजन किया है। आप लोगों को यहाँ पर दुकानें ये तोड़ी जाएगी, आप लोगों को बाहर जो है स्थापित किया जाएगा। क्या कहेंगे आप, आपकी भूमिका क्या है इस कॉरिडोर के निर्माण को लेकर? बहुत अच्छी बात। और आपका नाम बताइए। मेरा नाम गणेश दुधवड़कर है। ये बहुत अच्छी योजना बनाई है गवर्नमेंट ने। इसमें हम लोग को भी अच्छी तरह से वो लोग रखने वाले हैं, फूल बिल बेचने देने वाले हैं, क्योंकि ये जो फूल है वो मंदिर श्रद्धालु सब भगवान से चढ़ाते हैं और बहुत अच्छा सुशोभीकरण होने वाला है, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों का कोई विरोध नहीं रहेगा, आप लोग जाएंगे खुशी से वहाँ पर? हाँ, खुशी से जाएंगे वापिस। वो लोग हमको सीधे इधर ही बना के देने वाले हैं। जी। हाँ, तो हम लोग खुशी से जो डेवलप हो रहा है उसको तो तौर पे भी बना देने वाले। ऐसे भी मैंने अधिकारियों से सुना कि हेरिटेज के तर्ज पर आपकी अभी सिंपल दुकान है तो अच्छे बना वो के अच्छे देने वाले। हैं। बराबर है, वो बराबर है। अच्छे दुकानें बना के देंगे, सब भाविकों को भी अच्छा लग रहा है और हम लोग को भी अच्छा लग रहा है जो अच्छा हो रहा है इधर। तो भीड़ वगैरह नहीं होगी यहाँ हाँ, पर, भीड़ जो नहीं ये होगी। खाली होगा पूरा। हाँ, एकदम सिस्टमेटिक हो जाएगा सब। तो पूरा सहयोग करेंगे आप तो हम लोग? पूरे- कितनी पूरा- दुकानें ऐसी टोटल आपकी? ऐसे तो 109 कुछ दुकानें हैं, हाँ, तो हम पूरा सहयोग करेंगे। सहयोग करेंगे। एसोसिएशन आपको? वो पूरा एसोसिएशन से। आप बताइए, आपका क्या नाम है? राजेंद्र यादव। आपका क्या कहना है कि जो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा इसके लिए दुकान भी हटानी पड़ेगी, तो आप राजी इसके लिए? नहीं, जो अभी हमारे दुकान वालों के अध्यक्ष हैं श्री सदा सरवणकर, वो यहाँ राज्य मंत्री दर्जा पे हैं, अध्यक्ष पद पे हैं। तो वो जो हमको निर्देश देंगे, हम उसके आधार पर बाद में आगे का जो हमको बताएंगे, वो हिसाब से हम लोग, हमारी कमेटी, हमारे अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता जो बोलेंगे वो हिसाब से फिर हम लोग मीटिंग करके फिर वो हिसाब से फैसला आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये विकास डेवलपमेंट होना चाहिए, आपको लगता है? ये विकास डेवलपमेंट होना चाहिए। मतलब अभी हमको भी जरूरत है और प्रशासन को भी जरूरत है, तो इसके लिए हम लोग उसके लिए राजी होंगे। पर मतलब अभी जो हमारे अध्यक्ष हैं श्री सदा, होगी, क्या पुनर्वास होगा उसको चर्चा होगी अभी, हाँ, वो तो अभी क्या है, वो जैसा अभी उसमें मैप में दिखाया है, लेकिन वो पूरा अभी हमको समझ में नहीं आ रहा कि दुकान कैसा बनाने वाले हैं। पर वो मतलब जैसा काम आगे बढ़ेगा वैसा समझ में आएगा कि दुकानों का कौन सा हिसाब से डेवलप होएगा, दुकान का जगह कितना मिलेगा। तो वो सब हमको हमारे श्री सदा सरवणकर सर हैं, वो हमको मतलब कहीं ना कहीं तो जरूर हमको बताएंगे और हमको देंगे, हमको विश्वास है। क्या कहेंगे, आपको लगता है कि ये पुनर्वास होगा तो आपके लिए भी अच्छा होगा? अच्छा होगा, अच्छा होगा। और क्या बोले, सबके लिए अच्छा है ना। तो आप लोग भी मतलब राजी रहेंगे सबके लिए? इधर इधर देखिए ना, थोड़ा विस्तार से बोलिए। आप लोग राजी रहेंगे क्या? हाँ, राजी रहेंगे, सुनो की बात है। आपको लगता है कि सुविधा, दर्शक जो श्रद्धालु आते हैं उनको सुविधा मिले अच्छे से? अच्छा,